after the Election Commission issued a notice to Aam Aadmi Party leader Atishi over her remarks on being approached by BJP leaders, the Delhi minister has targeted the poll panel. She has said that it's a matter of worry that all central agencies and institutions have knelt down before the Bharatiya Janata Party, including the Election Commission. She's also gone on to say that when Aam Aadmi Party tries to register complaints with the poll panel, they're not given time. But the moment the BJP registers a complaint, the Election Commission acts upon it. She's also accused the poll panel of working in cahoots with the BJP. However, when asked about her notice, she said she will reply to it soon. Remember, earlier this week, Atishi claimed that the BJP had threatened to get her arrested if she did not switch parties. आज ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया है। आम आदमी पार्टी बार बार कंप्लेंट्स देती है, अलग अलग मुद्दों पे कंप्लेंट्स देती है, कोई एक्शन नहीं होता है, हमें टाइम नहीं दिया जाता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे रेड कर रहे हैं, समन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट देती है, 12 घंटे के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पर नोटिस जाता है। वो नोटिस मेरे पास 11:45 पर आता है, लेकिन 11:15 पर भारतीय जनता पार्टी उसको टीवी पर ब्रेक करा देती है, भारतीय जनता पार्टी खबर दे देती है। तो आज ये सवाल है कि क्या नोटिस इलेक्शन कमीशन दे रही है या नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है। Let me go across to my colleague Pulkit for more details on this. Pulkit, पहले आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रही थी। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया और इंटरेस्टिंगली उन्होंने ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया। जब उनके नोटिस के बारे में उनसे पूछा गया कि उनको जो नोटिस दिया गया है इसी के द्वारा उनके बीजेपी के ऊपर क्लेम्स, बीजेपी के ऊपर जो उन्होंने क्लेम्स किए उस पर। देखिए, ये जो नोटिस इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है, ये उस बात को लेकर दिया गया है जिसमें आतिशी ने ये कहा था कि बीजेपी के नेता उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और एक माध्यम चुना गया है जो कॉमन पर्सन है, जो आतिशी को भी जानता है और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को भी जानता है, तो उसके जरिए संपर्क साधने की कोशिश है। उसी को लेकर बीजेपी ने शिकायत की थी और उसी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया। लेकिन आतिशी ने ये आरोप लगा दिए कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष के नेताओं की शिकायत पर एक्शन नहीं लेता। पहला आरोप ये लगाया आतिशी ने। दूसरा आरोप ये लगाया कि जो नोटिस आया है उसकी कॉपी पहले बीजेपी प्लांट कराकर मीडिया में चलाती है, उसके आधे घंटे बाद वही नोटिस आतिशी को मिलता है। तो ये कैसे हो रहा है? उनको नोटिस पहले मिलना चाहिए था, बल्कि मीडिया में देर से चलना चाहिए था। तो उसकी टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और साथ ही ये भी कहा है कि जो शिकायतें आम आदमी पार्टी ने की है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई या नोटिस बीजेपी को इशू नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ बीजेपी के शिकायतों पर पार्टियों को, विपक्ष को नोटिस इशू किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो आतिशी ने आज चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए। अभी तक ईडी, सीबीआई के बाद में चुनाव आयोग भी आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। जी पुलकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलकित, my colleague, getting us more of what happened at that press conference which was held by Delhi Minister Atishi, the Aam Aadmi Party leader, of course, hitting out at the Election Commission this time around, saying that they're working in cahoots with the BJP. Now remember, just days after being released from Tihar jail, Aam Aadmi Party's Sanjay Singh has lashed out at the BJP. In his scathing attack, Sanjay Singh has accused the senior BJP leadership of being involved in a big conspiracy to put Chief Minister Arvind Kejriwal behind bars. Sanjay Singh said it was a calculative approach by the BJP who hatched a plan in the liquor policy case against Aam Aadmi Party. He also spoke about BJP's involvement and the money trail that was found earlier. Listen in. असली घोटाला शुरू हुआ ईडी के जांच के बाद। भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला और पहली पेशगी और नजराना भाजपाइयों को कब पहुंचा? 5 करोड़ रुपए का 15 नवंबर को पहली पेशगी और नजराना 5 करोड़ का पहुंचा और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत
जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की। मनी ट्रेल तो खुलेआम मिल गया, और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से पता चला, जब उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। The